Okay, hello everyone. Welcome to another video of nomenclature of alkane. So today we are going to discuss some of the rules of alkane through which we can name them any structure or a organic compound. So first if we can look at the IUPAC. IUPAC system is basically what it is, the International Union Pure and अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक हमारे पास सिस्टम बना था। पहले तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर की नेमिंग होती है दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लाइक जिस साइंटिस्ट ने किया होगा उस पे काम, उस साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को भी नेम किया जाता है। लेकिन फिर हमारे पास आयुपिक सिस्टम आया। तो आयुपिक सिस्टम अगर हम अल्केन का डिस्कस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अल्केन। ये जो एन है दैट इज द सुफिक्स ऑफ, ये क्या, ये हमारे पास सुफिक्स है, ठीक है। अल्केन इज और अल्केन इज द सुफिक्स। जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं इस ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको हम एज द ट्राइवियल नेम्स, उनको हम इसे ट्राइवियल नेम्स के तौर पर लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, हमने उनको एज अ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बेसिस पे नहीं लिखा। जैसे कि हमारे पास है मीथेन, मीथेन हो गया हमारे पास, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, तो ये चार जो नेमिंग है, मतलब जो ये नेम्स दिए गए हैं, इनको हमने एज अ ट्राइवियल नेम के ऊपर इनको हमने नेमिंग दी है क्योंकि हमें नहीं पता कि मीथेन ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन आएगा, इथेन ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ दो कार्बन आएंगे, प्रोपेन विच कंटेन ओनली थ्री कार्बन्स एंड ब्यूटेन विच कंटेन ओनली फोर कार्बन्स। लेकिन ये चारों नेम्स को हम कहते हैं एज अ ट्राइवियल नेम्स जो कि हमारे पास आयुपेक ने दिए थे। उसके बाद द नेम्स वर ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग, जैसे कि पेंटेन, हेक्सेन एंड फर्दर ऑन, उनके बाद जो ये नंबरिंग आई दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द चेन। देखो क्योंकि पेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा जो कि 5 कार्बन कंटेन करता हो, ठीक है। और हेग्स मीन 6 कार्बन कंटेन करने वाला। तो ये फिर नंबरिंग की बेस के हिसाब से दिया गया था, ठीक है। देख सकते हो आप ब्यूटेन, प्रोपेन। फ्रॉम फिफ्थ ऑनवर्ड अल्केन वर नेमिंग बाय प्रीफिक्स ग्रीक, पेंट मींस 5, हेक्स मींस 6, हेप्ट मींस 7, ऑक मींस 8। अब यहाँ पे उसके बाद ये नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग के बेसिस पे दिए जाते थे। इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ अल्केन, तो अगर हम अल्केन के रूल्स को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट रूल हमारे पास कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इन अ मॉलिक्यूल and the number of carbon chain from one to its terminal. The chain is written as propane, butane, pentane या हेक्सेन। चेन को आप नेम दे सकते हो प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ठीक है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यू जो कि चलती जाए चेन, उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनमें से मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऐसे बनाऊं तो ये कितने कार्बन कंटेन कर रही है, दिस कंटेन 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन कंटेन कर रही है। और अगर मैं इस चेन को कुछ ऐसे बनाऊं, मैं इस चेन को कुछ ऐसे, क्योंकि अगर मैं इसको भी खोलूंगी तो ये स्ट्रेट बन जाएगी और कंटिन्यूस भी बन जाएगी। तो ये कितने कर रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये टोटल हमारे पास कंटेन कर रही है 6 कार्बन, सॉरी कितने कार्बन कंटेन कर रही है, 6 कार्बन, और वो ब्लू वाली कंटेन करती है 5। तो द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन 6 कार्बन, so दैट इज नेम्ड एज हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। एन तो हमारे पास सुफिक्स आ गई।
from the alkane, and hex means 6 carbon containing chain. So this was our first rule. Now let's look at the second rule. The numbering of the carbon chain should be assigned starting from the terminal where functional group on an alkyl substitute is nearest. अब आप नंबरिंग करोगे जहां पर आपके पास अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट क्या होगा, करीब होगा। ठीक है, जहां से करीब होगा। तो फॉर सपोज इफ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस चेन, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि दिस कंटेन बेसिकली व्हाट, दिस कंटेन 7 कार्बन। और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास ये वाली चेन भी 7 कार्बन कंटेन कर रही है, और दैट पिंक वाली चेन में हमारे पास 7 कार्बन कंटेन कर रही है। तो आप नेमिंग कहाँ दोगे, जहाँ पर अल्काइल रेडिकल या सब्स्टिट्यूट करीब हो। तो आप पिंक वाली चेन को चूज करोगे और आप यहाँ से नंबरिंग करोगे। आप नंबरिंग बेसिकली कहाँ से करोगे, आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। अगर मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इससे मुझे पता चला है जो कि मेरे पास ये अल्काइल रेडिकल है, मतलब ये मेरे 2 कार्बन है, तो क्या हुआ, मेरे पास इथाइल हुआ। 2 कार्बन है तो कौन सा सब्स्टिट्यूट है, इथाइल। तो मेरे पास इथाइल कौन से कार्बन पे, 3rd कार्बन पे है। और अगर मैं इसकी नेमिंग यहाँ से करती हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे पता चल रहा है हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट मेरा है वो कौन से कार्बन पे, वो इथाइल का जो मेरे पास सब्स्टिट्यूट है दैट इज प्रेजेंट ऑन 5th कार्बन। तो आपको वहां से नेमिंग करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो। तो करीब कहाँ से, 3rd कार्बन से वो करीब है। तो द नेमिंग विल बी फ्रॉम हियर, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो अब नेमिंग कहाँ से करोगे, आप नेमिंग यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हुआ, बस 3rd, सॉरी, हमारे पास है 3rd कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, ये 3rd कार्बन है। तो ये क्या हुआ, 3 इथाइल हुआ। पहले आप लिखोगे आपके पास सब्स्टिट्यूट पे कौन से कार्बन पे, 3rd कार्बन पे इथाइल का ग्रुप है। फिर कौन सी चेन है हमारे पास, 7 कार्बन की चेन है विच इज हेप्ट, 7 में आता है हेप्ट। और फिर सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, विच इज कम फ्रॉम अल्केन। तो ये होगा 3 इथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर सेकंड थर्ड को, सॉरी, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, इफ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट अटैच द सेम पोजीशन, अगर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है वो दोनों जगह से एक सेम ही पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द मेन कार्बन चेन नंबरिंग कैन बी डन आइदर टर्मिनल। तो आप नंबरिंग कोई से भी टर्मिनल से शुरू कर सकते हो। हाउएवर इफ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट अटैच अ डिफरेंट पोजीशन, अगर डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से वो करीब है। तो यही रूल है। फोर्थ रूल को देखा जाए तो व्हेन टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आर अटैच्ड एट द सेम पोजीशन, जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच इन सेम पोजीशन पे फ्रॉम आइदर द नंबरिंग चेन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द चेन विद सब्स्टिट्यूट लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज नियरर, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे मेरे पास ये एक चेन है, ठीक है, मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन है। और अगर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, और यहीं पर ही मेरे पास इथाइल का दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये एक ही कार्बन है जहाँ पर मेरे पास मिथेन का भी ग्रुप प्रेजेंट है और इथेन का भी ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से नंबरिंग लोअर से होगी, क्योंकि हमें पता, अब यहाँ पे हम कौन से रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल रूल प्रेजेंट करेंगे।
तो ये देखो इथाइल है और ये मिथाइल, तो अगर एबीसी के अंदर देखें तो ई पहले आता है फिर एम आता है, तो इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नेम देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन पर है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। फर्स्ट कार्बन में पहले क्या लिखेंगे हम, इथाइल लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे, पहले ई आता है फिर एम आता है। तो 1 इथाइल, फिर 1 ही कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है। फिर हमारे पास चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हेक्स, एंड प्रीफिक्स सुफिक्स कौन सी लगाएंगे, एन। तो दिस इज 1 ethyl 1 methyl hexane. If we can discuss about fifth rule, when two or more same substitute attached at the carbon chain, indicate the quantity of each by substituting substitute di, tri, so forth. ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर मेरे पास ये चेन है, ठीक है, अब मेरे पास इस एक कार्बन पे ये भी मिथाइल का ग्रुप है और ये भी मिथाइल का, मतलब सेम ग्रुप प्रेजेंट है दो दफा, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जिसके डाई हो गया, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, तो हम ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स कैसे मैं यूज करूंगी, ये हो गया, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ से आप देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली फर्स्ट ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैं लिखूंगी 1 सॉरी 1 डाई मिथाइल, दो मिथाइल प्रेजेंट है फर्स्ट ही कार्बन, 1 डाई मिथाइल, और कार्बन की कौन सी चेन है, कार्बन की चेन है पेंट वाली, 5 कार्बन, पेंट और सुफिक्स एन, तो 1 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गई इस चेन की नेमिंग। उसके बाद प्रीफिक्स साइक्लो यूज टू नेम साइक्लोअल्केन। अब यूज होता है हमारे पास दूसरा वर्ड साइक्लोअल्केन का। ये क्या बोलता है हमें, ये बोलता है अगर मेरे पास चेन के अंदर साइक्लो आ जाता है, फॉर सपोज ये मेरे पास चेन है कुछ इस तरह से, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, बस 6 कार्बन है और ये क्या है, एक साइकिल के अंदर है। साइकिल के अंदर तो हम उसको नाम क्या देंगे, पहले तो हम लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो होगा साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंट मीन्स 5, साइकिल के अंदर है 5 कार्बन, दिस नेम विल बी साइक्लोपेंटेन। So I hope this naming is clear to you guys. If you have any question, you can drop in the comment box. And next video, we're gonna do some of the examples of this nomenclature of alkane. Till that, bye bye.